हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जोस बेसिक मैथ। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स में रियल नंबर। चैप्टर 1 है बच्चों रियल नंबर्स। और इस शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, आज हम इसकी बच्चों एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। और इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है बच्चों वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो पहले आप डिस्क्रिप्शन पर जाके एक बार लिंक पे जाओ, इंट्रोडक्शन वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि एक्सरसाइज में यूज़ होने वाली बहुत सारी चीज़ें बच्चों आपको इंट्रोडक्शन में देखने को मिलेंगी। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा पहले आप इंट्रोडक्शन देखें और फिर एक्सरसाइज को करें, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन तो बच्चों मैं आपको करा चुका हूँ। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे हम एक्सरसाइज 1.1। प्रॉपर बच्चों मेरे पास नोट्स बने हुए हैं। अभी तो मैं आपको नोट्स में से ही समझा रहा हूँ, लेकिन आने वाली जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको खुद लिख करके पूरे क्वेश्चन कराऊंगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 रीड करते हैं। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। जितने भी आपको बच्चों नंबर दिए गए हैं उनके प्रोडक्ट को प्राइम फैक्टर्स के द्वारा आपको दिखाना है, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में उनको शो करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास 140। तो आप देख सकते हो यहाँ पर, देखो पहला क्वेश्चन बच्चों हमारे पास क्या है 140। तो 140 के जब आप एलसीएम लोगे तो बच्चों 2 से जाएगा 70 टाइम, 2 से जाएगा 35 टाइम, 5 से 7 टाइम, 7 से 1 टाइम। जब भी बच्चों हम किसी भी चीज़ का एलसीएम लेते हैं तो साइड में जो नंबर आते हैं ना वो प्राइम नंबर्स होते हैं, याद रखना। प्राइम नंबर जिनके दो ही फैक्टर होते हैं, या तो वो अपने टेबल में आएगा या 1 के टेबल में आएगा। आप देख सकते हो 2, 5, 7 ये प्राइम नंबर हैं। ये अपने ही टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं, इनके दो फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन वीडियो को आप ज़रूर देखें बच्चों एक बार जाके, क्योंकि वहाँ पे प्राइम नंबर्स के बारे में डिटेल्स में बताया गया है। तो बच्चों हमने इसका एलसीएम लिया है। एलसीएम लेने का रूल है, सबसे पहले करते हैं छोटे नंबर से। 2 से ये 70 टाइम, 2 से 35 टाइम गया 70, लेकिन अब 2 से नहीं कैंसिल हो, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, फिर इसे मैंने किससे किया 5 से किया। एलसीएम तो बच्चों आपको आता होगा, ठीक है। अब लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140। तो 140 के प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 × 2 × 5 × 7। देखो यहाँ पे लिख दिए। 2 कितने टाइम आ रहा है, 2 टाइम, तो 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, सेम ऐसे ही रहने दीजिए। सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हो, सेकंड क्वेश्चन में क्या है 156। इसके बच्चों हमको प्राइम फैक्टर करने, तो हमने यहाँ पे एलसीएम लिए। 2 से 78 टाइम कैंसिल हुआ, 2 से 39 टाइम, 3 से 13 टाइम, 13 से 1 टाइम। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 156 लिखेंगे, 2 × 2 × 3 × 13। तो ये हो गया बच्चों 2 का स्क्वायर, 3 × 13। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, देखो 3825 का बच्चों हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर करने हैं इसके, ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्म में। तो सबसे पहले 3 से कैंसिल होगा। जब आप 3825 को 3 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों 1275 टाइम कैंसिल होगा। फिर 3 से 425 टाइम कैंसिल होगा, 5 से 85 टाइम, 5 से 70 टाइम, 17 से 1 टाइम। इन्हीं बच्चों प्राइम फैक्टर को यहाँ प्रोडक्ट फॉर्म में हम लिख देंगे। प्रोडक्ट फॉर्म में लिखने के बाद जिसका पेयर बनना होगा उसको स्क्वायर में लिख देंगे। देखो कितने 5 है, 2 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 17, ऐसी का ऐसी। फोर्थ वाले पार्ट की अगर हम बात करते हैं बच्चों, 5005 आपको दिया है। 5 से कैंसिल करेंगे 1001 टाइम कैंसिल होगा, 7 से कैंसिल होगा 143 टाइम। अब 143 किसी के भी टेबल में नहीं आएगा बच्चों, वो सीधा आएगा 11 के टेबल में। 11 से कैंसिल होगा 13 टाइम, और 13 से 1 टाइम। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। फिर इसको ना प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दीजिए। देखो भाई लिख दिया ना प्रोडक्ट फॉर्म में। चलिए अब हम चलते हैं आगे। यहाँ देखिए अब ध्यान से। अब हमारे पास जो फिफ्थ पार्ट है वो क्या है 7429। 7429 बच्चों एक ऐसा नंबर है जो सीधा 17 से कैंसिल होगा। अगर आप इसको 3 से, 7 से, 9 से, 11 से, 13 से, इनसे करोगे, टाइम पास करोगे, तो ये कैंसिल ही नहीं होगा, ये सीधा 17 से कैंसिल होगा, वो भी 437 टाइम। 19 से कैंसिल होगा 23 टाइम, 23 से 1 टाइम। तीनों ही बच्चों प्राइम नंबर हैं, प्राइम फैक्टर आ गए, उनको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दिया। क्वेश्चन ने हमसे यही कहा था। अब हम बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड ही, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। बच्चों आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। फॉलोइंग पेयर्स, जो भी आपको पेयर दी, मैं आपको ना ये बुक में दिखाता हूँ एक बार, बुक से हो तो अच्छा समझ में आएगा। यहाँ देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। आपको 3 पेयर दिए गए हैं, मतलब 3 क्वेश्चन दिए हैं, तीनों क्वेश्चन में एक पेयर दिया गया है। इसमें आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है इनका। जब आप इनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करोगे तो उसके बाद बच्चों आपको एक वेरीफाई करना है रिलेशन, कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल आना चाहिए बच्चों प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। सपोज आपका एलसीएम और एचसीएफ मल्टीप्लाई करने पे 10 आता है, तो बच्चों प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर भी मल्टीप्लाई करने पे 10 आना चाहिए, तो ये वेरीफाई हो जाएगा।
तो इसमें बच्चों कितने क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, 2 मैं आपको बता रहा हूँ, एक आपको खुद से ट्राई करना है। चलिए अब देखिए यहाँ पर। तो बच्चों हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, 26 एंड 91। 26 एंड 91 के हम फैक्टर्स करेंगे 26 के, तो 2 × 13 आएगा, 13 2 जा 26 होता है। फैक्टर्स करेंगे 91 के, 7 × 13 आएगा। अब यहाँ से मैं फाइंड करूँगा बच्चों HCF। HCF कितना है दोनों का, जो कॉमन है दोनों में, एक ऐसा नंबर जो दोनों में हो। तो भाई 13 26 का भी फैक्टर है, 13 91 का भी है, तो 13 क्या आ गया, कॉमन आ गया, इसी को हम बोलते हैं HCF। LCM जो बच्चों 13 है वो तो आएगा ही आएगा, और एक्स्ट्रा में जो बचा है ना 2 और 7 वो भी आ जाएगा। ये हमारा हो जाता है LCM। इनकी मल्टीप्लाई करी सबकी तो 182 आ गया। तो फाइनली हम कह सकते हैं HCF हमारे पास 13 है, LCM हमारे पास 182 है। अब देखो LCM मल्टीप्लाई HCF निकाल रहा हूँ मैं, तो LCM कितना है 182, HCF कितना है 13, दोनों की मल्टीप्लाई करूँगा 2366 आएगा। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। LCM इंटू HCF तो हमने सोल्व कर दिया। अब निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स जब निकालेंगे तो बच्चों वो 2 नंबर कौन से, वो 2 नंबर ये हैं, इन दोनों का हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। तो 2366 आ गया। अब हमने क्या देखा, LCM इंटू HCF भी 2366 आया, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर भी 2366 आया। तो बच्चों इक्वल हो गया ना, ये हो गया हमारा वेरीफाई। अब देखिए सेकंड वाला 510 एंड 92, इसको हमें सोल्व करना है। तो 510 के आपको फैक्टर्स करने हैं, प्राइम फैक्टर। तो 235 इंटू 17 हो जाएगा जब आप इसको LCM लेके सोल्व करोगे। फैक्टर्स ऑफ 92 2 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है। अब देखो इन दोनों में HCF निकालोगे आप, तो बच्चों दोनों में 2 कॉमन है। देखो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, बाकी ऐसा कहीं सेम पेयर नहीं बनना। तो 2 तो हो जाएगा हमारा HCF। अब 2 और बाकी का जो भी बचा है वो सब हो जाएगा LCM। देखो आपको यहाँ पे लिख करके दिखाया होगा, देखो ये रहा। ठीक है। HCF कितना आ गया हमारे पास 2, LCM कितना आ गया, बाकी सबकी इंटू कर दी, आ गया 23460। अब LCM इंटू HCF निकालेंगे, तो भाई LCM कितना आया 23460, और HCF कितना है 2, मल्टीप्लाई करी 46920। अब निकालूंगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो बच्चों 510 और 92 ये हमारे 2 नंबर थे, इनका प्रोडक्ट करेंगे, आप मल्टीप्लाई करना जब भी यही आएगा, तो यानी सेम आ गया। तो बच्चों ये हो गया वेरीफाई। थर्ड पार्ट आपके सामने है। अपने आप बच्चों पहले आप ट्राई कीजिए, जितना आप अपने आप करोगे उतनी आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होगी, उतना आपका माइंड ग्रो करेगा। अगर आंसर सही नहीं आता है फिर यहाँ से आप हेल्प ले सकते हो, पर एक बार तो बच्चों आपको ट्राई करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 को प्यारे बच्चों पहले बुक में देखेंगे, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कह रहे हैं कि आपको LCM और HCF निकालना है इन सभी तीनों क्वेश्चन का। ठीक है, वो भी किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, यानी LCM मेथड से। ठीक है, तो मैं 2 क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, एक आपको खुद से करना है। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं आप। पहला क्वेश्चन है 12 15 एंड 21। तो बच्चों प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 कितना होएगा, 2 × 3। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15 3 × 5 होगा। आप LCM लेके करोगे तो यही आएंगे प्राइम फैक्टर। 21 क्या होगा, 3 × 7। अब बच्चों मुझे इसका HCF निकालना है। तो भाई सभी में 3 कॉमन है, देखो 3 क्या है सभी में कॉमन, तो 3 आ गया HCF में। अब LCM में ये 3 तो आएगा ही आएगा 1 टाइम, और बाकी 2 2 5 7 ये भी आ जाएंगे, सबकी इंटू करो 420। बच्चों हो गया आंसर। सेम 17 23 29 के हम करेंगे, तो बच्चों प्राइम फैक्टर तो इसका यही रहने वाला है 17 20 29। लेकिन अगर मैं साइड में 1 लगा देता हूँ ना, 1, तो 1 लगाने से मुझे HCF मिल जाएगा। 1 लगाने से बच्चों यहाँ मल्टीप्लाई करने से इस पर कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा, लेकिन हमें तीनों में 1 क्या मिल गया, कॉमन मिल गया, जो कि जिसने हमारा HCF का काम किया। HCF 1 आ गया। LCM कितना होगा, 1 तो आएगा, तीनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दो जो बचे हुए हैं, ये हमारा HCF, ये हमारा LCM हो जाएगा। ठीक है, ये वाला बच्चों आपको खुद से ट्राई करना है। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको कैसा समझ में आ रहा है। ये बच्चों थर्ड वाला है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, ये है बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन दैट HCF 306657 क्या है, 9। बच्चों इन 2 नंबर का जो HCF है ना वो 9 है। इन्हीं 2 नंबर का बच्चों मुझे क्या निकालना है, LCM। चलिए यहाँ देखिए। अब आप ना 306657 का ऐसे प्राइम फैक्टर करके ना वो निकालना है HCF, देखना 9 ही आएगा। और दिया हुआ भी कितना है यहाँ पे, 9 दिया हुआ है। इन 2 नंबर का बच्चों HCF 9 दिया है, इन्हीं 2 नंबर का हमको LCM निकालना है।
जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बच्चों ये होता है फर्स्ट नंबर, ये होता है सेकंड नंबर। तो लिखो फर्स्ट नंबर 306, सेकंड नंबर इज इक्वल टू 657। एचसीएफ कितना दिया है प्यारे बच्चों 9। एलसीएम हमको फाइंड करना है, तो यहाँ लिखेंगे वी नो दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये फॉर्मूला होता है इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का। यहाँ पे चार चीज़ होती हैं, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, एचसीएफ और एलसीएम। चार में से बच्चों आपको वो तीन चीज़ देगा और चौथी चीज़ आपको निकालनी होती है, फर्स्ट फोर्थ वाली चीज़। चलिए सोल्व करते हैं। एलसीएम तो मुझे निकालना है ऐसे का ऐसे। एचसीएफ कितना दिया हुआ है 9। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी इन्हीं दो नंबर का बच्चों प्रोडक्ट करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये 9 मल्टीप्लाई में यहाँ पर गया तो डिवाइड में। अब देखो ध्यान से, 9 1 जा 9, 9 से इसको पूरा डिवाइड करना 306 को, 34 टाइम कैंसिल होगा। 34 की इंटू 657 से करेंगे कितना आएगा 22338 आएगा। ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन का आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन इस टाइप का ज़रूर आता है, क्लास 10th के हाफ ईयरली पेपर में भी आता है और प्री बोर्ड में भी आता है और मेन जो बोर्ड का एग्ज़ाम होता है उसमें भी आता है। इसलिए इस क्वेश्चन को हल्के में ना लें, इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को रीड करते हैं, देखो। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0। कह रहे हैं कि चेक करके बताओ कि 6 की पावर जो n है क्या इसका एंड 0 डिजिट पर होगा फॉर एनी नेचुरल नंबर। n यहाँ पे क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो मैं आपको एक बात स्टार्टिंग में ही बता रहा हूँ, देखो किसी भी बच्चों नंबर किसी भी डिजिट का एंड ना 0 पे जब होगा जब 2 मल्टीप्लाई 5 या 5 मल्टीप्लाई 2 बनता है। 2 5 जा 10, 5 2 जा 10। देखो आ रही है ना वहाँ पे 0 0 पे एंड हो रहा है ना। अब हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं, ये बात हमें लिख के दिखानी पड़ेगी एग्जाम में ऐसे करके। इफ़ अ नंबर एंड्स विद 0 प्राइम फैक्टर्स। यदि यदि किसी नंबर का एंड 0 पर होता है तो उसके प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 5 होने चाहिए। क्या होने चाहिए, 2 मल्टीप्लाई 5, ठीक है भाई। अब अपने क्वेश्चन पर आ जाओ। 6 की पावर n, देखो 6 को मैंने ब्रेक किया भाई, ये तो 2 मल्टीप्लाई 3 में ब्रेक हो रहा है, लेकिन मुझे तो 2 मल्टीप्लाई 5 में ब्रेक करना था। अलग अलग लिखेंगे तो ऐसे आएगा। n यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है पर आपका डिजिट 0 नहीं बनेगी, यूनिट डिजिट, ठीक है। उसके लिए अब हम ना यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यार 2 इंटू 5 तो बनानी है, नहीं बनाना तो ये इम्पॉसिबल है। तो इसको लिख के दिखाओ। 6 की पावर n कैन नॉट बी एंड विद डिजिट 0। 6 की पावर n का 0 डिजिट पर एंड नहीं हो सकता बिकॉज, क्योंकि इट्स प्राइम फैक्टर्स, क्योंकि इसके जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो डू नॉट कंटेन, वो कंटेन नहीं है पेयर ऑफ 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 की फॉर्म में वो कंटेन नहीं है। आई होप बच्चों ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 को देखो एक बार रीड करो। एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। पूछा है कि आर कंपोजिट नंबर्स। कह रहे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, क्या दोनों पार्ट बच्चों कंपोजिट नंबर्स हैं। तो बच्चों आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में जाओ, वहाँ पे कंपोजिट नंबर्स के बारे में डिटेल्स में बताया हुआ है। फिर भी हल्का सा यहाँ पे आपको हिंट दे रहा हूँ। जिस भी नंबर, किसी भी नंबर के अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, 2 से ज़्यादा, तो वो कंपोजिट नंबर्स होता है। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। देखो 13 यहाँ भी है, 13 बच्चों कॉमन हो गया। 13 के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा। इनकी इंटू करी तीनों की 77 और 1 ऐसे ही हो गया 78। ये तो 2 फैक्टर है, तो भाई कंपोजिट नंबर्स में तो 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए। तो 78 को हम ब्रेक कर सकते हैं इस फॉर्म में, इस प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर सकते हैं। तो देखो हो गए ना 2 से ज़्यादा फैक्टर, 4 फैक्टर है यहाँ पे। तो लिख दो एज इट कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर। इसको हम प्राइम फैक्टर की फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। बस याद रखना फैक्टर 2 से ज़्यादा होने चाहिए। अगले वाले पे आओ। यहाँ देखो 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ, तो 5 क्या हो गया कॉमन, अंदर वाला पूरा ऐसी का ऐसी। बस 5 के प्लेस पे क्या आ जाएगा 1 और यहाँ भी क्या आ जाएगा 1। यहाँ 1 लिखा नहीं है लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इंटू करोगे तो यही आएगा 1008 और पीछे वाला 1। जब बच्चे इन दोनों को आप प्लस करोगे ना तो ये आएगा 1009। क्या आएगा 1009 आएगा। अब देखो 5 और 1009 ये दोनों अपने ही टेबल में आते हैं, लेकिन दोनों का एक कॉमन फैक्टर है क्या 1। 1 इसका भी फैक्टर है, 1 इसका भी फैक्टर है। भाई हमें 2 से ज़्यादा फैक्टर चाहिए। जब 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए 3 है यहाँ पे, 1 2 3 हो गए ना 2 से ज़्यादा।
तो लिख दो इट कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स, इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। इसको हम प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिख चुके हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, इसलिए ये क्या है, कंपोजिट नंबर्स। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। अब है इस एक्सरसाइज का बच्चों लास्ट क्वेश्चन, और ये एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट। चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ, एक आपके पास सर्कुलर पाथ है अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, ठीक है, एक फील्ड है स्पोर्ट वाला जहाँ बच्चे खेलते हैं, कूदते, रनिंग वगैरह करते हैं। सोनिया टेक 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, सोनिया जब इस ग्राउंड का 1 राउंड लेती है तो बच्चों उसको 18 मिनट्स लगते हैं, और रवि को लगते हैं 12 मिनट्स। रवि टेक्स 12, तो रवि 12 मिनट्स लेता है, सोनिया 18 मिनट्स लेती है। फॉर द सेम सपोज दे बोथ स्टार्ट, तो वो कह रहे हैं कि सपोज करो अगर वो दोनों स्टार्ट करें, अगर वो दोनों स्टार्ट करें सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम, सेम पॉइंट से भागना स्टार्ट करें और सेम टाइम पर, तो एंड गो इट द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन है बच्चों, तो आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स, तो कितने मिनट्स बाद बच्चों वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर जहाँ से उन्होंने भागना शुरू किया है वहाँ पर अगेन दोबारा से मिलेंगे, दोबारा से मीट करेंगे। तो चलिए जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो बच्चों उस टाइप के क्वेश्चन में आपको एलसीएम लेना है, याद रखना। जैसे ये क्वेश्चन है, ये सर्कुलर एक पाथ है, सोनिया ने भी यहाँ से रनिंग करनी शुरू करी, रवि ने भी, सोनिया ने लिए 18 मिनट, रवि ने लिए 12 मिनट। दोनों बच्चों जब घूम के आएंगे ना ये, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने मिनट में मिलेंगे, तो दोनों का हम एलसीएम लेंगे। दे मीट आफ्टर एलसीएम, मतलब 18 और 12 के हम एलसीएम लेंगे तब वो आपको मिलेंगे सेम टाइम पर। देखो प्राइम फैक्टर ऑफ 18 2 इंटू 3 हो जाएगा, प्राइम फैक्टर ऑफ 12 ये हो जाएगा। एलसीएम क्या कहता है बच्चों, जो कॉमन है उसको तो एक बार लिखते हैं, जैसे ये 2 यहाँ पे क्या है कॉमन, एक बार लिखो, 3 भी क्या है कॉमन, एक बार लिखो, और ये 3 इंटू 2 एक्स्ट्रा, इनको भी लिख दो, सभी के इंटू करो 36 मिनट्स। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं दे मीट आफ्टर 36 मिनट्स, यानी 36 मिनट्स बाद वो बच्चों आपस में मतलब मिलेंगे, ठीक है। आई होप बच्चों आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। इंट्रोडक्शन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक्सरसाइज 1.2 बच्चों मैं आपको खुद अपने हाथ से कराने वाला हूँ, वो मैं आपको नोट्स में ऐसे नहीं समझाऊंगा, उसका एक एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा। टाइम लगेगा, लगने दो, लेकिन बच्चों समझ में आना चाहिए आपको। तो बच्चों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मैं क्लास 10th के हर एक चैप्टर इसी तरीके से कराने वाला हूँ, और सभी की प्लेलिस्ट बनाऊंगा मैं, ताकि बच्चों आपको ढूंढने में कोई परेशानी ना हो। तो मिलते हैं बच्चों एक्सरसाइज 1.2 के साथ नेक्स्ट वीडियो में, नए कंसेप्ट के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए बाय।